जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए धमाकों को पाकिस्तान की ड्रोन साजिश बताया जा रहा है। सरहद पार से ड्रोन दुश्मनों का सामना करने के लिए सेना पहले ही कमर कस के तैयार बैठी है और इसके लिए ड्रोन किल सिस्टम्स और अपग्रेडेड ड्रोन प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो रहा है। शनिवार रात जम्मू में हुए संभावित ड्रोन हमले में अब सेना को और अलर्ट कर दिया है। 2019 की हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में विलेन ड्रोन्स की आर्मी को रिमोट से कंट्रोल करके उन्हें योद्धा के तौर पर इस्तेमाल करता है और जम्मू एयरपोर्ट पर हुए 2 धमाकों को ड्रोन से किया गया अटैक ही माना जा रहा है। लेकिन फिल्मी पर्दे पर दिखती इन तस्वीरों की तरह ही क्या ड्रोन ने जम्मू एयरपोर्ट के एयरफोर्स स्टेशन पर धमाकों को अंजाम दिया, इस पर अभी जांच जारी है। लेकिन आसमान में मौजूद ये मानव रहित विमान यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAVs अब जम्मू धमाकों के साथ सेना के लिए और भी ज्यादा बड़ी चुनौती बन गए हैं। एयरफोर्स स्टेशन परिसर के जिस इलाके में ये धमाका हुआ उसे टेक्निकल एरिया कहा जाता है, जहां पर बहुत महत्वपूर्ण एसेट्स इस एयरफोर्स स्टेशन के रखे हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर है और पाकिस्तान लगातार सीमा से ड्रोन उड़ाने की साजिशें कर रहा है, ऐसे एयर एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इक्विपमेंट लगे हैं। तो अगर ये मूवमेंट्स हुई हैं हवा में और ड्रोन पहुँचे हैं तो वो कंट्रोल में जो उस समय लोग बैठे थे उनकी नज़र में ये क्यों नहीं आया। सरहद पार से पाकिस्तान लगातार ड्रोन्स का इस्तेमाल करता रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए जासूसी करने की कोशिश की यानी स्पाइंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। ड्रोन के जरिए असलहा बारूद बॉर्डर के इस पार पहुंचाए यानी डिलीवरी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हुआ और डिलीवरी के लिए ही ड्रोन का इस्तेमाल ड्रग्स पहुँचाने के लिए भी किया गया। और अब पहली बार ड्रोन्स का इस्तेमाल हमले के लिए हुआ है। लेकिन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर किस तरह दिया होगा ड्रोन ने इस हमले को अंजाम, किन किन तरीकों से हमले को अंजाम दे सकता है ड्रोन, इसके पीछे 3 थियरीज हो सकती हैं। पहली, ड्रोन तय जगह पर पहुंचा और खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके यानी खुद को ही नष्ट करके हमले को अंजाम दिया। लेकिन वारदात की जगहों पर अब तक किसी ड्रोन या उसके मलबे के पाए जाने की पुष्टि नहीं हुई, तो ये थियरी जम्मू के हमले को लेकर फिलहाल नहीं मानी जा सकती। दूसरी थियरी, ड्रोन तय जगह पर पहुंचा, वहां टाइमर लगा हुआ बम प्लांट किया और वहां से सुरक्षित निकल जाने के बाद बम को ब्लास्ट किया गया। और तीसरी थियरी, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा नजर आ रही है, वो है कि ड्रोन ने तय जगह पर पहुंचकर खुद ही धमाके को अंजाम दिया और वहां से सुरक्षित निकल गया। दरअसल किसी भी ड्रोन हमले में होने वाले नुकसान का दायरा इस बात से तय होता है कि उसे अंजाम देने वाला कोई देश है या आतंकी संगठन। ड्रोन हमले हाई ऑल्टीट्यूड से लेकर लो ऑल्टीट्यूड तक अंजाम दिए जाते हैं। चूंकि जम्मू के सतवारी एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ हमला लो इंटेंसिटी है, इसलिए इस बात की संभावना ज्यादा है कि इसे लो ऑल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई से अंजाम दिया गया हो। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान काफी समय से लो ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स पर काम कर रहा है। इतना ही नहीं, इन लो ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत में अवैध हथियारों की तस्करी और नशीले पदार्थों की सप्लाई के लिए किया जाता रहा है। वहीं भारत का दूसरा पड़ोसी यानी चीन बहुत लंबे समय से ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। ऐसे में अगर चीन को भारत के खिलाफ किसी ड्रोन हमले को अंजाम देना हो तो उसका दायरा और नुकसान बेहद ज़्यादा हो सकता है। जो ड्रोन्स हैं ये कई दशकों से चलते आ रहे हैं। नया क्या है जो आजकल हमारे लिए थ्रेट बना है, वो है स्मॉल, स्लो और लो फ्लाइंग ड्रोन्स। ये एक नया एंगल ड्रोन्स का आया है बिकॉज टेक्नोलॉजी मैच्योर होती जा रही है, मिनिएचराइजेशन ऑफ वेपन्स होता जा रहा है, मिनिएचराइजेशन ऑफ सेंसर्स होता जा रहा है, एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है। हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम जो हैं दे आर मेंट फॉर बड़े जो ड्रोन हैं उनके लिए हैं, फास्टर ड्रोन हैं। तो जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। जो हिमाकत पाकिस्तान ने जम्मू में की उसके लिए पहले से ही तैयार है भारत। जंग के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं ड्रोन। ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन्स और UAV की अगर हम बात करते हैं तो इसको 2 पार्ट में भागा जा सकता है। एक होता है आपकी डोमेस्टिक सर्विसेज को, लेकिन सबसे बड़े अगर इसकी बेस्ट क्वालिटी देखी जाए तो ड्रोन इज बेस्ट यूज्ड फॉर द डिफेंस एंड फॉर द नेशनल सिक्योरिटी पर्पस। लद्दाख के पठारी इलाके में जहां चीनी ड्रोन्स की, तो वहीं पाकिस्तान भी लगातार अवैध हथियारों, नशीली दवाओं और जासूसी के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करता जा रहा है। इस चुनौती से मुकाबले के लिए ही रक्षा मंत्रालय अब अपने इंतजाम मजबूत करने में जुट गया है। इसी कड़ी में सेना मुख्यालय ने हाल ही में ड्रोन किल सिस्टम की खरीद कवायद शुरू की है। इसके तहत एक ऐसा ड्रोन किल सिस्टम खरीदा जाना है जो 4 किलोमीटर के दायरे और 4,500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी भी ड्रोन्स को मार गिराने में सक्षम होगा। Well, the ceasefire so far along the line of control is holding, which is a very positive sign.
But at the same time, we are also witnessing infiltration of weapons and ammunition using drones, which does not augur well for peace, because all these weapons and ammunition and drugs that are being sent into our country through drones are obviously meant to disrupt the internal peace process. अभी जैसे अगर हम बात करते हैं ड्रोन्स को किल करने की, तो दो तरीके होते हैं। एक होता है कि हमने उसको एटमॉस्फेरिक उस पे ऑर्बिट पे ही ड्रोन्स को उड़ा दिया। दूसरा होता है कि लेज़र वेपन्स आ गए हैं जिसमें हम नीचे से गन होती हैं उसके बाद करते हैं, बट दैट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव, क्योंकि अब ड्रोन्स में ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि वी कैन शील्ड, वी कैन हाइड द आइडेंटिटी ऑफ द ड्रोन्स ऑल्सो। क्योंकि ड्रोन एक ऐसी चीज़ है, एक तरफ तो ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, दूसरी तरफ अगर किसी के हाथ में लग गया तो यू आर टोटली इक्वली, यू कैन से उतने ही आप रिस्क फैक्टर्स के जोन में चाह जाते हैं। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने सरकारी उपक्रम बेसिल को तेलंगाना में वारंगल के करीब 1000 एकड़ के इलाके में ड्रोन सिटी परियोजना विकसित करने का काम सौंपा है। इस परियोजना के तहत भारत की भावी जरूरतों के लिहाज से ड्रोन टेक्नोलॉजी रिसर्च, सर्टिफिकेशन और मानव संसाधन समेत हर चुनौती के लिए जवाब तैयार किया जाएगा। इंडिया की अभी भी लास्ट माइल डिपेंडेंसी बनी हुई है दूसरे देशों पे काउंटर ड्रोन्स और यूएवी बनाने की। China had been working on the not only counter drones and UAV for in just 3-4 years. They had been working in this particular area for last 10-15 years. और उन्होंने तो माइक्रो ड्रोन्स, मिनी ड्रोन्स, टेट्रामेक्रिन ड्रोन्स सारे बना रखे हुए हैं। आज के समय में जब जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ML का चल रहा है, मशीन लर्निंग का, तो हमें ड्रोन्स को भी इस हिसाब से ट्रेन करना चाहिए। भारत में ड्रोन तकनीक को रोजगार और आर्थिक संभावनाओं के बड़े बाजार के तौर पर भी देखा जा रहा है। जानकारों के आकलन के मुताबिक अगले 2 सालों में ड्रोन सिस्टम्स के लिए भारत $50 अरब का मार्केट होगा। साथ ही इसमें 18% से ज्यादा की वृद्धि दर के चलते सैन्य ही नहीं, असैन्य इस्तेमाल के लिए बड़ी संख्या में ड्रोन पायलटों की जरूरत होगी। और जानकारों के मुताबिक वो दिन दूर नहीं जब भारत में हवाई अड्डों और बस स्टेशन की तरह ड्रोन पोर्ट्स भी होंगे, जहाँ से ड्रोन सर्विसेज संचालित की जाएंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।